अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान हरीम शफीक। नाजरीन, मौजूदा दौर में ज़िंदगी ना सिर्फ महंगी बल्कि मुश्किल तर हो चुकी है। कहीं इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए महंगाई की जंग लड़ रहे हैं, तो कहीं पर अपने हुकूक हासिल करने के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए ये हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो बात हो गई उन चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और हम उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए ही लड़ रहे हैं। वो मासूम बच्चे जो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए मुख्तलिफ़ ख़तरनाक बीमारियों से लड़ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही शहरी के साथ मौजूद हैं, उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे थैलीसीमिया जैसी मोहलिक मर्ज से लड़ रहे हैं। आज उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह वो इस मर्ज़ का मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ खून भी फ्राहम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम इस वक्त मोहम्मद इमरान साहब के घर में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी मुश्किलात भी सुनेंगे। लेकिन पहले चलते हैं और इन मासूम बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रिमशा। और आपका? मैसा। सदीक। तो आपकी क्या एज है? मेरी उम्र क्या? 11 साल। 11 साल। और आपकी? 18 साल। 16 साल। तो आप लोग स्कूल नहीं जाते हो कोई भी? क्यों? वो इंजेक्शन लगते हैं, अगर जो हम इंजेक्शन लगा के जाएंगे तो जब बैठना होगा तब ब्रेक होती है, तब कोई बच्चे हाथ वगैरह लगा दें, इसीलिए नहीं हम स्कूल जाते। तो बस इसी वजह से नहीं जाते कि इंजेक्शन को कोई ना छेड़ दे। लेकिन वहाँ पे मना भी तो कर सकते हैं ना। आप लोगों का दिल नहीं करता स्कूल जाने का? जाने का करता है, पर क्या करेंगे। तो इसके अलावा आपको क्या क्या पसंद है? हमें ड्राइंग से भी पसंद है। तो कोई चीज़, कोई पोएम वगैरह, कुछ बनाना, कुछ खाना, कुछ खाने में कहीं जाना, क्या क्या पसंद है? मुझे कलर बनाने में बहुत शौक है। अच्छा, कलर करना पसंद है। उसके अलावा खाने में क्या पसंद है? मुझे सैंडविच। सैंडविच पसंद है। तो आपको क्या पसंद है? मुझे भी सैंडविच। अच्छा जी, सबको एक जैसी चीज़ पसंद है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कितनी देर बाद आप लोग जाते हो ब्लड लगवाने? 10 10 दिनों बाद जाते 10 हैं। दिनों बाद। तो पेन नहीं होती है, दर्द नहीं होता जब वो लगाते हैं? बस आदत यही हो गई है, फिर गुजरना पड़ता है। आदत हो गई है। वैसे आप लोग सही यानी इंजॉय कर रहे हो, मज़ा आता है आप लोगों को? वैसे यहाँ पे बाहर बच्चों के साथ खेलना, जैसे दूसरे बच्चे खेलते हैं, बाहर जाते हैं, उस तरह जी कि नहीं जाया जाता? जाया जाता है। मामा वगैरह नहीं डांटते किसी काम से कि ऐसे करो या वैसे करो? नहीं। और क्या क्या दिल करता है? आज मुझे बता दो जो जो दिल करता है। क्या खाने को दिल करता है? कहाँ जाने को दिल करता है? हमें पुप्पो घर जाने का दिल करता है, मज़ा आता है पुप्पो घर जाके, वहाँ कज़नों के साथ खेलते हैं। फिर कहीं घूमने जाना, पार्क शहर में जाना, ऐसे हमें बहुत मज़ा आता है। बस पुप्पो घर? और किसी के घर नहीं मज़ा आता? पुप्पो प्यार करती हैं? वो भी प्यार करती है, सारे प्यार करते हैं, मामू होना भी प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं हमें। जी नाज़रीन, तो ये हैं वो मासूम बच्चे जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, अपनी बीमारी के बावजूद ये अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी रहे हैं और मज़ीद जीना चाहते हैं, स्कूल भी जाना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं और एक आम बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब हम इनके वालिदैन से भी बात करते हैं, इनके वालिद साहब से बात करते हैं और उनसे मज़ीद इन बच्चों के बारे में पूछते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हमारे साथ इन मासूम बच्चों के वालिद यानी मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। अब हम उनसे बात करके देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप इमरान साहब? मेरे 3 बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। मैं महीने में 10-15 दिन 20 दिन भी लग जाते हैं। इनको ब्लड ढूंढना है, फिर लगवाना है, और तीनों को इकट्ठा भी कभी कभी लगता है, कभी कभी इनको अलग से लगता है। फिर कभी एक को लेके जाना, दूसरे को लेके जाना। तो बाकी जो 10 दिन 12 दिन बच जाते हैं उसमें मैं रिक्शा चला के मज़दूरी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत घर का जो बस चल जाता है। तो रिक्शा चला के कितना आप कमा लेते हैं?
मैं 600-700 रुपया कमा लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। रोज़ाना का 600-700? रोज़ाना तो नहीं, महीने में 8 से 10 दिन जितना मेरे पास टाइम होता है मैं उतना कर लेता हूँ। बाकी बच्चों को भी लेके जाना, ब्लड भी लगवाना, इसके अलावा कोई टेस्ट, कोई किसी को बुखार हो गया, मैं अकेला हूँ तो बड़ी इस हिसाब से भाग दौड़ ज़्यादा है। फिर जब मेरे पास वक्त होता है कि अभी बच्चे ठीक हैं, फिर मैं अपना रिक्शा चला लेता हूँ। तो इनको महीने में कितनी बार खून लगता है इन बच्चों को? इनको HB का हिसाब होता है, ज़्यादातर महीने में 2 मरतबा लगता है। अगर बुखार वगैरह हो जाए फिर महीने में 3 मरतबा लगता है। तो इनका कितना खर्चा आ जाता है महीने में? इन तीनों बच्चों को अगर खून लगना हो तो कितना टोटल खर्चा आपका आ जाता है? इसमें मेरा खर्चा तो नहीं आता, इसमें जो है ना वो कोई ये सेंटर बने हुए हैं, वो सेंटर वाले ब्लड जो है ना वो फ्री लगा देते हैं। ज़्यादा मसला बनता है मेडिसन का, वो मेडिसन काफ़ी महंगी है और उसका ज़्यादा मसला बनता है। बाकी ब्लड का जो है ना वो फ्री लगता है, सुंदर फाउंडेशन से लगता है, फ्री लगता है। क्या ब्लड ग्रुप है इन बच्चों का? B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इनका। तो ये बच्चों का आसानी से आपको खून मिल जाता है? B पॉजिटिव आराम से मिल जाता है आपको? जब अदारे के पास ब्लड होता है तो आसानी से मिल जाता है, वो खुद कहते हैं कि आगे ब्लड लगवा लो। और जब उनके पास ब्लड नहीं होता फिर वो कहते हैं कि भाई हम भी कोशिश करते हैं और आप भी कोशिश करें, डोनर ढूंढ के लाएं और अपने बच्चों को ब्लड लगाएं, क्योंकि ये रल मिल के ही होता है, अकेले का किसी का भी बस का काम नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि 600-700 आप कमा लेते हैं 10 दिन या जब भी आप चलाएं उसमें, और इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो वो किस तरह फिर आप उसको करते हैं, किस तरह उनको मैनेज करते हैं आप? बस जो मेरे पास होता है मैं उतना कर लेता हूँ। जितना मेरे पास 2-3 दोस्त हैं वो मेरे साथ चलते हैं, तो वो जितना मेरे से होता है ना मैं उतना कर लेता हूँ। तो आपके घर में आप अकेले हैं कमाने वाले? जी, हम 7 अफराद हैं और मैं अकेला ही हूँ, और मेरा एक भाई है वो अपने घर का है, तो मैं अकेला हूँ और 4 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं और मेरी वालदा है। तो ये बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि इनको स्कूल जाना है या इनको पढ़ना है, इनको कुछ करना है, उस हवाले से इन्होंने कभी कोई बात नहीं की? ना ही आपने कोशिश नहीं की इनको स्कूल भेजने की? मैंने कोशिश किया उनको स्कूल भेजने की, मगर इनको जो ये इंजेक्शन लगते हैं ना उसकी वजह से स्कूल में बच्चे जाते हैं तो दूसरे बच्चे इनको उधर, ये भी ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तंग तो उनको करते होंगे, फिर वो बच्चे भी तंग करते हैं। फिर ये मुझे आगे कहते हैं, वो मशीनें लगी होती हैं इनको जिससे इंजेक्शन लगते हैं, तो वो सुई है ना जो वो पेट में और बाजू में 2 दिन बाजू में और 2 दिन पेट में लगते हैं, तो वो 10 घंटे पेट में ही रहती है। तो फिर वो बच्चे बाद मरतबा होता है कि वो छेड़ते भी हैं, तो फिर इनको तकलीफ़ होती है। इस वजह से फिर मैं डाले हैं स्कूल, फिर मैंने स्कूल से छुड़वा लिया था। इनकी ख्वाहिश तो है पढ़ने की, मगर मेरे पास एक तो इतना वक्त नहीं होता और एक इतने वसाइल नहीं है कि मैं इनकी हर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। और मेरे बच्चे ज़्यादातर ख्वाहिशें करते भी नहीं हैं, और इनको मैं 10 रुपये एक दिन का ख़र्चा देता हूँ, वो इसी में खुश रहते हैं। तो मज़ीद अब आपने आगे क्या सोचा, इसका क्या इलाज है? कोई मुकम्मल इलाज नहीं है कि मुसलसल बस यूँ ही खून लगता रहेगा इनको और ऐसे ही इनको रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी? थैलेसीमिया मेजर का इलाज मुकम्मल तो आज तक मैंने को देखा नहीं है कि किसी का हुआ हो। बस अल्लाह के घर की आस है, अल्लाह के घर की उम्मीद है, आस पे दुनिया कायम है। मैं भी आस पे ही चल रहा हूँ कि कभी ना कभी अल्लाह पाक इस बीमारी से इन बच्चों को भी बचाएगा और दूसरे बच्चों को भी बचाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये बच्चे ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि इनका जो है ना वो HB लेवल 10 से ऊपर रखा जाए, और फेरेटिन जो है ना इनका कंट्रोल में, आयरन जो बॉडी में हो जाता है ब्लड लग लग के, वो ये कंट्रोल रखा जाए तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं होता। तो वो जो फेरेटिन के लिए इंजेक्शन लगते हैं वो कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को 1 महीने के 70 इंजेक्शन चाहिए होते हैं। तो एक इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 310-20 रुपये की है। तो 9 इंजेक्शन तो मेरे बच्चों को एक दिन के चाहिए, तो बस जितने मेरे से होते हैं, कभी महीने में 20 एक बच्चे को लग जाते हैं, कभी 10 लग जाते हैं। जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, बाकी मेरे अल्लाह पाक का मामला है। तो इमरान साहब, आपका मौजूदा हुकूमत से क्या आपकी अपील है कि क्या किस तरह वो आपकी मदद करे इस मामले में? बस हमारी तो
गवर्नमेंट से यही अपील है कि ब्लड का तो जैसा हो रहा है तो इनकी मेडिसिन के मामले में अगर कुछ ना कुछ हो जाए तो हमारे लिए वो आसानी होगी। और जैसे हम जैसे लोग हैं और हमें खाली मेडिसिन भी चाहिए और घर की ज़रूरतें भी हैं। ठीक है, अभी मैं जितने पैसे कमाता हूँ इतने में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बाद मरतब ऐसा होता है कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होता, तो कुछ भी नहीं, फिर हम खुद नहीं खाते, बच्चों को दे देते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ करें ताकि ये बच्चे, ज़िंदगी तो इनकी भी है, जीना तो ये भी चाहते हैं, तो इनके लिए अभी कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाए, इनको मेडिसिन मिल जाए, कुछ और सहूलतें गवर्नमेंट अगर कोई थोड़ा बहुत इनको कर दिया करे तो उनको फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। जी नाजरीन, तो ये थे मोहम्मद इमरान साहब, जिनके तीनों बच्चे थैलीसीमिया जैसी बीमारी से हर वक्त लड़ रहे हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है मौजूदा हुकूमत से कि उनके बच्चों की अदवायात का ख़र्चा उठाया जाए, उनकी भी कफ़ालत की जाए ताकि वो अदवायात लेने के बाद इनके बच्चे आम बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फ़िलहाल अपनी मेज़बान हरीम को दीजिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे ऐसे ही एक प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।